छठी झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया। 12 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के पहले और दूसरे दिन नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण है। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने विधायकों को शपथ दिलाया है और दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा। वहीं 11 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसी दिन हेमंत सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा और फिर इस पर चर्चा होगी। अभिभाषण पर सरकार का उत्तर और मतदान होगा। दूसरी पारी में द्वितीय अनुपूरक बजट पर पक्ष विपक्ष के बीच वाद विवाद होगा। सदन पहली बार बिना एंग्लो इंडियन विधायक के चलेगा, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भी नहीं होगा। इस बार 81 विधायकों में 39 नए विधायक हैं और इनमें 21 ऐसे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। वहीं 18 ऐसे सदस्य हैं जो पहले भी विधायक रह चुके हैं। जो नए विधायक चुनकर आए हैं उनमें सबसे अधिक 8 बीजेपी के विधायक हैं, 6 जेएमएम, 3 कांग्रेस, आरजेडी, माले, आजसू और जेएलकेएम के एक विधायक शामिल हैं। स्टीफन मरांडी रिकॉर्ड 9वीं बार सदन पहुंचे हैं। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, सीपी सिंह लगातार 7वीं बार, तो प्रदीप यादव की बात करें तो वे लगातार 6ठी बार विधानसभा पहुंच रहे हैं। सदन पहुंचने वाले विधायकों में 10 ऐसे विधायक शामिल हैं जिन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है। विधानसभा परिसर से हमारी संवाददाता पूजा दुबे भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा का रुख कर लेते हैं। पूजा, जिस तरह से विधानसभा के विशेष सत्र की आहूत की गई 9 से 12 तारीख तक आज पहला दिन था और ऐसे में 81 में से 80 विधायकों ने शपथ ले लिया है। इस बार कई मायनों में ये सत्र जो है बेहद खास है। आप देखिए, यहाँ पर एंग्लो इंडियन विधायक हमें नजर नहीं आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष नजर नहीं आ रहे हैं, वहीं कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार सदन के भीतर हैं। जी हाँ सुष्मिता, इस बार का सत्र काफी अलग देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से इस बार पूरे यहाँ पर जो 21 सबसे नए चेहरे जो पहली बार विधानसभा हैं उनमें काफी ज्यादा इन सारी चीजों को लेकर के उत्साह देखने को मिल रहा है। काफी सारी चीजों को लेकर के उनसे बातचीत जब हो रही थी तो उनका कहना था कि जिन मुद्दों को लेकर के जनता ने उन्हें जिताया है उन मुद्दों को वो सदन के अंदर भी उठाते हुए नजर आएंगे। खासतौर पर अगर हम लोग बात करेंगे, चाहे वो जेएलकेएम के रूप में विधायक चुनकर के आए हुए जयराम महतो की बात करते हैं या फिर एलजेपी की बात करते हैं, ये सभी लोग जो है वो यहाँ पर ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। आज के सत्र में सबसे खास जो सभी का आकर्षण का केंद्र बना वो जयराम महतो का बना था, जहां पर वो खाली पैर पहुंचे थे और उन्होंने इस पूरे चीजों को लेकर के कहा कि ये मंदिर है और मंदिर में खाली पैर ही आया जाता है। तो सभी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं आज सत्र में जयराम महतो पर रहा और वो यहाँ पर देखते हुए नजर आए और लगातार ऐसे ही विधायक जो है वो यहाँ पर आते रहे और सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात को कहा है कि आज पहला दिन था, शपथ ग्रहण हुआ है, आगे की हमारी तैयारी भी उसी तरीके से। बीजेपी के कई विधायकों ने साफ तौर पर कहा कि हमारे जो मुद्दे होंगे उसे हम सदन के अंदर उठाते रहेंगे। चाहे वो चंपाई सोरेन की बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो लगातार उठता रहेगा जब तक उसको खत्म नहीं किया जाता, उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया जाता है सरकार की ओर से। तो ये सारी चीजें आज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। जरूर नेता प्रतिपक्ष बीजेपी अभी तक चुन नहीं पाई है कि आखिर सदन का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा और इस वजह से आज बिना ही नेता प्रतिपक्ष के सदन जो है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आया और ये कई सारी चीजें लगातार ये देखने को मिल रही है। सुष्मिता, बिल्कुल। अब पूजा, जब सदन के कार्यवाही के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं और जब विशेष तौर पर इन विषयों पर बातचीत करते हैं तो आपने विधानसभा चुनाव देखा। पूजा, हैट्रिक जीत आईएनडीआईए की दोबारा हुई, कई इतिहास यहां रचते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4थी बार उन्होंने शपथ लिया, प्रचंड जीत हुई और एक इतिहास विधानसभा के भीतर भी रचता हुआ नजर आएगा जो नाम चर्चा में है स्पीकर की, यानी कि रविंद्रनाथ महतो का नाम। तो ऐसे में अगर वे वापस से शपथ लेते हुए नजर आते हैं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर, तो यहां भी एक नया इतिहास रचता हुआ नजर आएगा कल हमें सदन के भीतर। जरूर ये एक और नया इतिहास हम लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि ये पूरा चुनाव जो है वो नए इतिहास के साथ देखने को मिल रहा है। अलग अलग चीजें होती हुई नजर आ रही हैं और जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक हुई थी तो वहां पर सभी ने कहीं ना कहीं इस बात पे हामी जरूर भरी थी कि अगर रविंद्रनाथ महतो का नाम सामने आता है तो किसी का भी कोई परेशानी नहीं है। रविंद्रनाथ महतो जो है वो एक बार फिर से स्पीकर का यहाँ पर शपथ ले सकते हैं और इसके लिए किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। सभी लोगों ने कहा
कहा कि वो जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं और जरूर अगर उनका नाम आता है तो कोई भी परेशानी किसी भी व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए। वो लगातार 5 सालों तक जिस तरीके से उन्होंने सत्र चलाया है, सदन चलाया है, वो काफी अलग था और काफी अच्छे ढंग से चलाया है, इसलिए किसी को भी इससे कोई परेशानी नहीं है। सुष्मिता। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया चले आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन विषयों पर अधिक बातचीत हमारे साथ साझा करने के लिए, जानकारियां देने के लिए हमारे दर्शकों को कि जब इतिहास की बात होती है तो ये झारखंड विधानसभा चुनाव कई इतिहासों को रचता हुआ नजर आया है और हम सभी इन इतिहासों के गवाह बनते हुए नजर आए हैं। और आगे वापस से देखिए आज की सदन की कार्यवाही की अगर हम बात करें तो कल 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।